नमस्कार। आज हम भारत के नए आपराधिक कानूनों में छिपे एक ऐसे नियम पर नजर डालेंगे जो शायद बहुतों को हैरान कर दे। क्या कभी सोचा है कि मानहानि यानी डेफेमेशन के लिए कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है? चलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस के इस बेहद दिलचस्प पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए कि किसी की रेपुटेशन को, उसकी इज्जत को सरेआम नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे में कानूनी तौर पर क्या हो सकता है? भाई, नए कानून के तहत इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। और यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। नए कानून के मुताबिक जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि मानहानि हुई किसकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। डिफेमेशन के लिए इंसाफ का रास्ता सबके लिए एक नहीं है। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते को देखते हैं, एक ऐसा स्पेशल रास्ता जो सिर्फ देश के कुछ सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के लिए ही है। तो ये लोक सेवक का रास्ता आखिर है क्या? इसे एक कानूनी वीआईपी लेन समझिए। यहाँ होता यह है कि सरकार खुद आगे आती है और कुछ बड़े अधिकारियों की तरफ से मानहानि का केस फाइल करती है। पर शर्त यह है कि मामला उनकी ऑफिशियल ड्यूटी से जुड़ा होना चाहिए। तो इस वीआईपी लेन का इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है? देखिए, लिस्ट काफी खास है। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, मंत्री और दूसरे पब्लिक सर्वेंट्स शामिल हैं। लेकिन याद रहे, सिर्फ तभी जब मानहानि उनके सरकारी कामकाज के दौरान हुई हो। और ये प्रोसेस काफी फॉर्मल और तयशुदा है। देखिए, सबसे पहले सरकारी वकील, जिन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, वो लिखित में शिकायत दर्ज करते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें सरकार से एक तरह का ग्रीन सिग्नल यानी मंजूरी लेनी पड़ती है। फिर केस सीधे एक बड़ी अदालत, कोर्ट ऑफ सेशन में जाता है। और हाँ, टाइम का भी ध्यान रखना होता है। ये सब कुछ ऑफेंस होने के 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कानूनी बात है। आमतौर पर क्या होता है, केस निचली अदालतों में शुरू होते हैं, फिर अपील में ऊपर जाते हैं। लेकिन इस स्पेशल रास्ते में केस सीधा सेशन कोर्ट में शुरू होता है। ये उस कोर्ट को कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बना देता है, जो इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ज्यादा पावरफुल और तेज बना देता है। अच्छा, ये तो हुई अधिकारियों की बात। अब उस रास्ते पर आते हैं जो बाकी सभी के लिए है, मतलब आम नागरिकों के लिए। आम नागरिकों के लिए प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। यहाँ कोई सरकारी वकील नहीं, कोई खास परमिशन की जरूरत नहीं। सीधी सी बात है, जिसकी मानहानि हुई है, जिसे ठेस पहुंची है, वही व्यक्ति जाकर शिकायत कर सकता है, मतलब पीड़ित खुद। लेकिन हाँ, इस नियम के कुछ जरूरी अपवाद भी हैं। मान लीजिए, अगर पीड़ित कोई बच्चा है या किसी बीमारी या दिमागी हालत की वजह से शिकायत नहीं कर सकता, तो कोर्ट की इजाज़त से कोई और उनकी तरफ से केस फाइल कर सकता है। यही बात उन महिलाओं पर भी लागू होती है जो किसी सामाजिक रिवाज की वजह से सबके सामने नहीं आ सकती। तो अब हमारे सामने 2 अलग अलग रास्ते हैं। चलिए अब इन दोनों को साथ साथ रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का फर्क एकदम साफ हो जाए। फर्क शीशे की तरह साफ है। शिकायत कौन करता है? पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए सरकारी वकील और आम नागरिकों के लिए पीड़ित खुद। केस किस अदालत में जाता है? पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए सीधे सेशन कोर्ट और बाकी सबके लिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट। सरकारी मंजूरी चाहिए या नहीं? अधिकारियों के लिए हाँ, आम आदमी के लिए बिल्कुल नहीं। और टाइम लिमिट? अधिकारियों के लिए 6 महीने की सख्त डेडलाइन है, जबकि आम नागरिकों वाले रास्ते में इस सेक्शन के तहत कोई खास टाइम लिमिट नहीं बताई गई है। तो कानून में इस तरह के 2 अलग अलग रास्ते होने का असली मतलब क्या है? आखिर ये फर्क इतना मायने क्यों रखता है? इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि नया कानून एक ही जुर्म डिफेमेशन के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग कानूनी दुनिया बना देता है। एक पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए और दूसरी बाकी हम सबके लिए। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक और मोड़ है। कानून ये भी साफ करता है कि ये जो स्पेशल प्रक्रिया है, वो पब्लिक ऑफिशियल्स को एक आम नागरिक की तरह शिकायत करने से नहीं रोकती। मतलब असल में उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो सरकार को अपने लिए लड़ने दे, या फिर वो खुद भी किसी भी आम इंसान की तरह मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए इस खास कानूनी कवच का आखिर मकसद क्या है? क्या ये अपनी ड्यूटी करते समय उन्हें बेवजह के आरोपों से बचाने के लिए एक ज़रूरी शील्ड है? या फिर ये एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा बराबर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।